नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित मिस क्वेश्चन जो विज्ञान से संबंधित होंगे, इतिहास से संबंधित होंगे, खेल से संबंधित होंगे और अपने बेसिक जानकारी रहेगी। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो हमें याद रखना है जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, अपना धनबाद में है। अब बात करें इसमें कि धनबाद कहाँ है, तो वो है अपना झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। यानी कि हम बात करें यदि पेपर में क्वेश्चन आए कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है और यदि धनबाद ना दिया हो तो हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन झारखंड करना है। अब इसमें दिया है कोलकाता, तो कोलकाता में कौन सा अनुसंधान है, जूट अनुसंधान संस्थान। जूट अनुसंधान संस्थान। और साथ में एक और क्या है कोलकाता में, कोलकाता में है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। यानी कि हम बात करें कि कोलकाता में हमें दो जो संस्थान देखने को मिलते हैं, क्या, एक तो जूट अनुसंधान संस्थान, दूसरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। कहाँ देखने को मिलेगा, हमें कोलकाता में देखने को मिलेगा। अब हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान। यानी कि हमें क्या, भूभौतिकी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। और जो खनन अनुसंधान से केंद्र है वो कहाँ है अपना, वो धनबाद में है यानी झारखंड में है। अब कोलकाता में क्या देखने को मिलेगा हमें, जूट अनुसंधान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम में जो दिल्ली की राजधानी से पहले किसको राजधानी बनाया था भारत की, तो पहले वो उसको बनाया था किसको, कलकत्ता को। यानी कलकत्ता को जब इसमें अगला इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो अपनी कलकत्ता थी। यानी ये बात कब की है, 1911 और 1912 के बीच क्या था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था, दिल्ली को भारत की कैपिटल बनाया था। यानी 1912 से पहले, 1912 से पहले ब्रिटिश काल था जो, उसमें भारत की राजधानी कौन था, तो कलकत्ता थी। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जब हमारा जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उस समय जब भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो वो कलकत्ता हुआ करती थी, जो अभी इसका नाम परिवर्तित कर दिया है कोलकाता। अब इसमें अगला दिया है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय विधि दिवस हम कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, विधि दिवस। अब हम 25 नवंबर की बात कर लेते हैं, तो 25 नवंबर को मनाते हैं हम मांसाहारी रोकथाम दिवस। यानी मांसाहारी रोकथाम दिवस हम कब मनाते हैं, 25 नवंबर को। अब बात करें कि 17 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, तो 17 नवंबर को मनाते हैं हम, और 14 नवंबर को हम मनाते हैं मधुमेह दिवस। क्या मनाते हैं, मधुमेह दिवस मनाते हैं। इस प्रकार से हमें याद रख के चलना है, एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करके चलना है ताकि हमें आने वाले समय में दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन दिया है अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है। यानी जो अमित पंघाल साहब हैं उनका संबंध किससे है, तो वो अपने बॉक्सिंग से है, यानी मुक्केबाजी से है। अब भाला फेंक में बात करें तो भाला फेंक में आप सबने पढ़ा होगा कि नीरज चोपड़ा फेमस हैं जो भाला फेंक में प्रसिद्ध हैं। निशानेबाजी में कौन आगे है, तो वो है सौरभ चौधरी। कौन है, सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, निशानेबाजी जो है वो कौन है, सौरभ चौधरी। कुश्ती में कौन है, बजरंग पूनिया। यानी बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, कुश्ती से। सौरभ चौधरी का संबंध है निशानेबाजी से। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। अब बचा क्या है, अमित पंघाल साहब। तो अमित पंघाल जी का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से, यानी कि बॉक्सिंग। इसको रेसलिंग बोलते हैं।
अब इसमें हमें याद रखना है कि अमित पंघाल साहब का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन अपना दिया था कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है अपना धनबाद। अब धनबाद कहाँ है, झारखंड में। अब इसमें बात करें कि जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो कोलकाता में है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है अपना, वो भी कोलकाता में है। अब इसमें बात करें कि जो भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है अपना, हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन था ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, यानी कि जब अंग्रेजों के समय जब दिल्ली की राजधानी से पहले किसको राजधानी बनाया था, कलकत्ता को, यानी कलकत्ता के बाद 1911 और 12 के बीच में दिल्ली को राजधानी बनाया था भारत की। अगला इसमें दिया था कि राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को मनाते हैं। और 14 नवंबर को हम मधुमेह दिवस मनाते हैं। और साथ में 14 नवंबर को हम बाल दिवस भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद करके चलना है। अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है, तो अमित पंघाल का संबंध है बॉक्सिंग से, यानी मुक्केबाजी से। यदि क्वेश्चन पेपर में आए कभी कि कुश्ती बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, कुश्ती से है। निशानेबाजी सौरभ चौधरी का संबंध किससे है, अपना निशानेबाजी से है। और नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, भाला फेंक से है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करके चलना है ताकि परीक्षा में हमें हेल्प मिल सके कि हम ऑप्शन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करके सके, कंपैरिजन करके, तो हमें भूलने में समस्या नहीं आती है और याद भी बने रहते हैं। इस प्रकार अपना पांचवा दिया है कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो संविधान का जो भाग 8 है वो किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का जो भाग किससे संबंधित है, 8 से है। नगर पालिकाओं का भाग कौन सा है, 9A में नगर पालिकाओं का वर्णन है। और राज्यों का भाग 6 में राज्यों का वर्णन है। और पंचायतों का कौन सा भाग है, तो भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो हम याद रखेंगे जो भाग 2 है उसमें किसका उल्लेख है, नागरिकता का है। अब पहले में क्या है, तो पहले में याद रखना है हमें संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र को जो संबंध है वो कौन सा भाग है, 1 है। अब भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार से हमें याद रखना है इसमें कि जो अपना भाग 1 है वो संघ से है, और भाग 2 किससे है, नागरिकता से है, और भाग 3 कौन सा है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन कवर करते जाना है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कब शामिल किया गया, 1983 में। अब 2007 में किसे शामिल किया गया, लाल किले को। 1987 में एलिफेंटा की गुफाएं को, एलिफेंटा की गुफा को यूनेस्को की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था 1987 में। अब 1989 में किसको शामिल किया गया, सांची को। तो इस प्रकार से याद रखना है 1983 में एलोरा की गुफा, एलोरा की जो गुफा है यूनेस्को की सूची में कब शामिल की गई, 1983 में शामिल की गई। अगला क्वेश्चन दिया था कि अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जेनेवा में है। कहाँ पर है, जेनेवा में। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि अपना 5वां क्वेश्चन दिया था कि भारत के संविधान का भाग 8 किस चीज संबंधित है, तो हमें याद रखना है कि जो भारत का संविधान का भाग 8 है वो किससे संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायतों से। भाग 6 वो किससे संबंधित है, राज्यों से। और भाग 9A है वो किससे है, नगर पालिका से है। अगला दिया था कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 1 में क्या उल्लेख है, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित है। इस प्रकार हमें याद करना है एलोरा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो वो किया गया था कब, 1983 में। अब इसमें बात करें कि लाल किले को कब शामिल किया गया, 2007 में। एलिफेंटा की गुफाएं जो शिव जी के लिए संबंधित हैं वो कब शामिल किया गया, 1987 में। और सांची को कब किया गया, 1989 में। अब रेड क्रॉस का जो मुख्यालय कहाँ है, जो संस्था होती है जो हेल्प करती है
उसका मुख्यालय जेनेवा में है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करते जाना है। इन क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है। तो हमें याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, तो इनका उद्गम हुआ है इसका तिब्बत मानसरोवर। तिब्बत मानसरोवर से किसका उद्गम हुआ है? ब्रह्मपुत्र का हुआ है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से निकलकर कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से होती हुई असम, असम से होती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। अब इसमें बात करें कि बांग्लादेश में उसको क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। यानी ऐसी कौन सी नदी है इनमें से कि जो इसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है, तो वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत से हुआ है। अब अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है अपना कहाँ? बुरहानपुर में है। अगला क्वेश्चन दिया है मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा क्या है? एक चित्र है, एक पेंटिंग है इटली की। कहाँ की? इटली की। लेकिन अभी हाल में ही क्या है, जो महाकुंभ हुआ उसमें मोनालिसा एक लड़की है जो बहुत वायरल हुई है। तो कई बच्चे तो इसमें आंसर दे देंगे कि मोनालिसा एक लड़की है, वहां की रहने वाली है, महाकुंभ में आई थी, माला बेचती थी, ऐसे कई प्रकार के आंसर आ जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें सही आंसर इसका है कि मोनालिसा एक चित्र है जो इटली की है, और इटली का कलाकार जो करते हैं मोनालिसा एक चित्र बनाते हैं तो उसी कहते हैं मोनालिसा। लेकिन आज की जो वायरल हुआ है तो उसमें तो मोनालिसा सभी कहते हैं कि लड़की है ये और वो, महाकुंभ में आई थी और इनका वो फिल्म में काम करने लगी, ऐसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन मोनालिसा का सही अर्थ तो है एक चित्र है, इटली का है। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।